डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 2 पक्की आदतें पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, अगर आपने ये पाठ जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं उनको फिर से ये थोड़ा सा पाठ स्टार्टिंग से शुरू से पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 2 पक्की आदतें। क्षितिज बहुत शरारती बालक था। बच्चों, अपनी पुस्तक निकालिए, अपनी बुक निकालिए और उसमें आप पढ़ना शुरू कीजिए। क्षितिज बहुत शरारती बालक था। बच्चे का नाम क्या था? क्षितिज। क्या नाम था बच्चों? क्षितिज। तो क्षितिज जो था वो बहुत शरारती बालक था। जैसे आप लोग शरारत करते हो ना, आप लोग परेशान करते हो ना सबको, मैम को परेशान करते हो, अपने मम्मी पापा को परेशान करते हो, जो बड़े भाई बहन है उनको परेशान करते हो और छोटे भाई बहन को परेशान करते हो। आपके गली मोहल्ले में आसपास जितने लोग हैं, आप क्या करते हो? अपनी शरारतों से उनको परेशान करते हो। तो आपके अंदर क्या भरी है? बहुत शरारत भरी है। सभी बच्चे करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी शरारत करनी चाहिए। थोड़ी बहुत शरारत हर बच्चे को करनी चाहिए। मगर जब शरारतें आपकी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो बच्चों को क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है। जब वही शरारतें कैसी होती है? बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो क्या होता है? बहुत परेशानी आपके मम्मी पापा के सामने पैदा हो जाती है। तो क्षितिज बहुत शरारती बालक था। घर वालों के बार समझाने पर भी वह शरारत करना नहीं छोड़ता था। उसके घर वाले, क्षितिज के घर वाले बार बार उसको समझाते थे, क्षितिज शरारत मत करो। तो बराबर समझाने पर भी वो अपनी शरारत करना नहीं छोड़ता था। बच्चों, अगर आपको कोई एक बात समझाता है कि बेटा शरारत नहीं करनी चाहिए, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, हमको शरारत नहीं करनी है। मगर बार बार समझाने पर भी क्षितिज अपनी हरकतें नहीं छोड़ता था और बराबर वो शरारतें करता था। सभी पड़ोसी तथा मित्र प्रतिदिन उसकी किसी न किसी शरारत के बारे में शिकायत करने उसके घर पहुंच जाते थे। उसके पड़ोसी, उसके मित्र प्रतिदिन यानी रोज उसकी किसी न किसी शरारत के बारे में शिकायत करने के लिए कहाँ पहुंच जाते थे? घर पहुंच जाते थे। यहाँ पर बच्चों, आपकी पुस्तक में थोड़े पिंक कलर से कुछ शब्द लिखे रहते हैं। वो कठिन शब्द रहते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, तो उनको मैं क्या करूंगी, यहाँ पर बोर्ड पर आपको लिखवाती हूँ। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में भी उसको लिख सकते हैं। तो अब आप शब्दार्थ देखिए। पड़ोसी, घर के पास में रहने वाला। पड़ोसी, घर के पास में रहने वाला। अब है मित्र। मित्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? दोस्त। मित्र का अर्थ क्या होता है? दोस्त। प्रतिदिन, हर रोज। प्रतिदिन, हर रोज। तो यहाँ पर जो मैंने शब्द लिखे हैं, ये चाहे तो आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब मैं आपको आगे बताती हूँ। घर वाले भी ये सब जानकर बहुत दुखी होते थे। घर वालों को जब ये पता चलता था कि क्षितिज कुछ शरारत करके आया है बाहर, किसी बच्चे को मारा है या कुछ ना कुछ हरकत की है, तो उसके घर वाले भी ये सोच करके बहुत दुखी होते थे, बहुत परेशान होते थे कि क्षितिज क्या कर रहा है? दूसरों को परेशान कर रहा है। तो उसके घर वाले भी बहुत परेशान होते थे क्षितिज की हरकतों को देखकर। एक दिन दादाजी ने उसे अपने साथ बगीचे में ले गए। एक दिन दादाजी उसे अपने साथ बगीचे में ले गए। बगीचे का अर्थ क्या होता है? छोटे बाग।
बगीचे का अर्थ क्या होता है बच्चों? छोटे बाग। तो एक दिन दादाजी ने उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया, उसको अपने साथ एक घर के पास एक छोटा सा बगीचा था, एक छोटा सा बाग था, वहां पर ले गए। वहां जाकर उन्होंने क्षितिज को एक छोटा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। वहां पर उन्होंने क्षितिज से क्या कहा, क्षितिज सामने एक छोटा सा पौधा लगा है, जाकर के उसको उखाड़ के लेकर आओ। आपको तो मालूम है आपके घर के आसपास बगीचे होते होंगे ना, गार्डन होते होंगे ना, तो गार्डन में क्या लगे रहते हैं बच्चों? बड़े बड़े पेड़ों के साथ छोटे छोटे पेड़ भी लगे रहते हैं। कुछ इतने नर्म, इतने मुलायम होते हैं कि एक झटके में ही वो जड़ से उखड़ जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों? पौधे। अगर पेड़ को आप एक झटके में उखाड़ोगे तो क्या वो उखड़ जाएगा? नहीं, क्योंकि वो क्या होता है बच्चों? बहुत मजबूत होता है। तो उन्होंने क्या कहा क्षितिज से, क्षितिज जाओ, जाकर के एक पौधा उखाड़ के लेकर के आओ। उसने वह पौधा झट से उखाड़ दिया। क्षितिज ने क्या किया, वो गया और जाकर के उसने उस पौधे को झट से उखाड़ दिया। बच्चों आपको मालूम है कि अच्छे काम करने में आपको उतना मजा नहीं आता है जितना गलत काम करने में। जैसे पेड़ पौधों को, पत्तियों को नोचना और तोड़ना। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं बच्चों? चलते चलते फूल को उखाड़ लेते हैं, या फूल को तोड़ के रास्ते में फेंक देते हैं, या उनकी पत्तियों को क्या कर लेते हैं? तोड़ के फेंक देते हैं। आपको ऐसा काम करने में क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा मजा आता है। क्या आता है आपको मजा? जब आप पेड़ की पत्तियों को नोच देते हैं, या आप किसी के घर जाते हैं, वहां गमलों में फूल लगे रहते हैं ना, सुंदर सुंदर फूल लगे रहते हैं, लाल, गुलाबी, नीले, पीले, तो क्या करते हैं आप? चुपचाप से उन फूलों को तोड़ लेते हैं। वो आपके किसी काम के नहीं रहते हैं, फिर भी आप क्या करते हैं? थोड़ी दूर ले जाकर के उनको फेंक देते हैं। मगर आप ये नहीं सोचते हैं कि उस गमले में उस घर के मालिक ने कितनी मेहनत से वो फूलों का पौधा लगाया है, और उसने इंतजार भी क्या होगा बच्चों कि उसमें क्या आएंगे? फूल आएंगे। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद वो पौधा बड़ा होता है, उसमें फूल आते हैं, और आप क्या करते हैं? जाकर के पौधे को नोच देते हैं, या उसके फूल लेकर के थोड़ी दूर बाद जाकर के फेंक देते हैं। तो इसी तरह से उसने क्या कहा, उसने पौधे को जाकर एक झटके से उखाड़ दिया। क्षितिज ने यह भी नहीं सोचा कि इस पौधे को वहां के मालिक ने, जो गार्डन था, बगीचा था, वहां के माली ने कितनी मेहनत से लगाया होगा, उसको पानी दिया होगा, उसको खाद दिया होगा, कितनी परेशानी से वो पौधा उगा होगा। मगर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने क्या करा, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तो बच्चों जो मैंने अभी आपको बताया है, इसको मैं थोड़ा सा फिर से दोहराती हूँ, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ। क्षितिज बहुत शरारती बालक था। घर वालों के बार बार समझाने पर भी वह शरारत करना नहीं छोड़ता था। जैसे मैंने आपको पहला भी बताया था, क्षितिज बहुत ज्यादा शरारत करने वाला बच्चा था। उसके घर वाले हमेशा उसको समझाते रहते थे, क्षितिज किसी को परेशान मत करो, क्षितिज किसी जानवर को मत मारो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं बच्चों, कोई जानवर जाता रहता है, जैसे कुत्ता जाता रहता है, तो हमारी आदत क्या रहती है? कुत्ता बेचारा सीधे सीधे जा रहा है, हमको काटता नहीं, कुछ नहीं करता, हम एक पत्थर उठाते हैं और उसको जोर से मार देते हैं। जिसको? कुत्ते को। कुत्ता चिल्लाता हुआ जोर से भागता है, और आप क्या करते हैं? जोर जोर से हंसने लगते हैं। आपको कितना मजा आता है जब कुत्ते के लगती है तो? अरे आप दोस्तों को बताते, अरे मैंने कुत्ते को एक पत्थर मारा, देखो इतना जोर से चिल्लाता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर वही पत्थर कोई आपके सर पे देके मारे और आपको खून निकले, तो क्या आप हंसोगे? और अगर आपके दोस्त आप पर हंसते हैं तो आपको कितना बुरा लगता होगा। ठीक है बच्चों, तो यह कहने का अर्थ है, जब कुत्ता को हम मारते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। या कोई बच्चा जा रहा है, अचानक वो फिसल के गिर पड़ता है, तो बच्चे सीधा हम हंसना चालू करते हैं। हम उस बच्चे को नहीं उठाते, हम क्या करते हैं? सीधे हंसना चालू करते हैं। या कोई बहुत मोटी लेडी है, वो बेचारी जा रही है, तो आप क्या करते हैं? केले का छिलका खाने के बाद सामने फेंक देते हैं, और ये देखते हैं कोई इंसान इसमें फिसलेगा तो हम हंसेंगे। या कोई बहुत मोटा आदमी है या बहुत मोटी लेडी है, तो आप इंतजार करते हैं, अरे केले का छिलका फेंको, वो फिसलेगी तो मजा आएगा। अगर गलती से वो लेडी का पैर उस केले के छिलके पर पड़ता है, तो आप
बहुत जोर जोर से हंसते हैं। उसके गिरने से आपको क्या आता है, मजा आता है, और वो बहुत जोर जोर से आप हंसना चालू करते हैं। अरे वो लेडी गिर गई। फिर आप घर में जाके बताते, अपने मोहल्ले, अपने आस पड़ोस में बात बताते, अरे आज एक बहुत मजेदार बात हुई, मैंने केले का छिलका फेंका और एक मोटी लेडी या एक मोटा लाला उसके ऊपर गिर के जमीन पे गिर गया। कितना मजा आता है आपको। और अगर किसी और ने केले का छिलका फेंका और आप गिरे तो आपको कितनी चोट लगती है, आप उठ भी नहीं पाते हैं। तो वह क्या करता था, बहुत शरारत करता था। उसके पड़ोसी, उसके मित्र उस प्रतिदिन, यानी रोज, प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है, रोज, उसके किसी ना किसी शरारत के बारे में शिकायत करने उसके घर पहुंच जाते थे। तो घर वाले भी ये सब जानकर बहुत दुखी होते थे। घर वालों को भी बहुत दुख होता था जब वो देखते थे कि ये क्या कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। तो घर वाले भी उसकी हरकतें देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि रोज रोज कंप्लेन आती थी। साल में 1 या 2 बार कंप्लेन आती है तो मम्मी पापा भी बोलते चलो बच्चा है, गलती हो गई। लोग भी सोचते कि चलो छोटा बच्चा है, गलती हो गई। मगर डेली डेली आप रोज रोज अगर आप मोहल्ले में कुछ हरकत करेंगे, कुछ परेशान करके आएंगे, तो बच्चों हर कोई आपके घर आएगा, क्या करेगा, शिकायत करेगा। तो घर वाले भी ये सुन करके बहुत दुखी होते थे। एक दिन दादाजी उसे अपने साथ एक बगीचे में लेकर गए। दादाजी ने उसको एक सबक सिखाने के लिए क्या किया, उसको एक बगीचे में लेकर जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने क्षितिज से क्या कहा कि क्षितिज जाओ, कोई भी एक छोटा सा पौधा उखाड़ के लिया। आपको मालूम है गार्डन में छोटे छोटे पौधे भी बहुत होते हैं, घास होती है, पौधे होते हैं। तो कभी कभी हमारी आदत क्या होती है, घास को बैठे बैठे हम नोचना चालू कर देते हैं। हरी घास को क्या करते हैं, हम जमीन से नोचना चालू कर देते हैं, तो वो जगह सुंदर नहीं दिखाई देती है। तो वहां पे उसने, क्षितिज ने क्या किया, उसने के दादाजी ने उसको बोला कि जाकर के एक पौधा उखाड़ के लाओ। वो गया और जाकर के छत से उसने एक पौधे को उखाड़ दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। तो बच्चों मैंने अभी आपको जो ये समझाया है, आपको एक बार नहीं बच्चों 2 बार मैंने आपको ये समझाया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इसको क्या करेंगे, रीडिंग करने के साथ साथ इसको अपने मन में भी दोहराएंगे, और जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है इस वीडियो में वो आप अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है, और उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। अमल का अर्थ जानते हैं, अपने व्यवहार में लेकर के आएंगे कि कहीं आप जा रहे हैं तो आप ऐसे पौधों को कभी नहीं तोड़ेंगे।